वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे आईटी का पेपर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। कोड रहेगा हमारा 89 सीबीएसई का, जिसमें हमारा हाफ पेपर जो है वो हमारा एमसीक्यू था और बाकी का पेपर हमारा थ्योरेटिकल था। तो एमसीक्यू के सभी के आंसर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आइडेंटिफाई द इंपेरेटिव सेंटेंस, तो आंसर हो जाएगा शट द फ्रंट डोर। ब्रेकिंग डाउन द बिग गोल विद द स्मॉलर पार्ट विल मेक द गोल, तो इसका हो जाएगा अचीवेबल। डिफाइन द टर्म टाइम मैनेजमेंट। भाई टाइम मैनेजमेंट में आपको ये डिफाइन करना था कि हमें टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए, कि पहले जो हमारी शॉर्ट थिंग्स हैं उन सारी चीज़ों को कवर अप कर लेना चाहिए और बाद में हमें लॉन्ग थिंकिंग प्रोसेस जो है उन पर ध्यान देना चाहिए। व्हाट शुड बी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर भाई लेटर्स भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं। ए मिसकंसेप्शन अबाउट एन इंटरप्रेन्योर इज, तो वो आ जाएगा आपका रिस्क एंड अवेयरनेस। चूज द ऑप्शन विच नॉट स्टेबल डेवलपमेंट गोल अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, तो आंसर आ जाएगा पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो उससे हमारी ग्रोथ जो रुक जाती है। नेक्स्ट में रमेश वांट टू अप्लाई ए स्पेसिफिक पैराग्राफ स्टाइल टू मल्टीपल नॉन कॉन्टिन्यूअस सेक्शन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट विच फीचर ऑफ द लिबर ऑफिस, तो फिल फॉर्मेट का यूज़ करना चाहिए। वाइल वर्किंग विद द इमेजिन इन लिबर ऑफिस, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा एंकरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल कैटेगराइज इन लिबर ऑफिस राइटर इज यूज टू डिफाइन, तो आंसर आ जाएगा पेज स्टाइल। लिबर ऑफिस राइटर स्पोर्ट अप टू डैश लेवल हेडिंग्स, तो आंसर आ जाएगा 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज टूल इज यूज टू चेंज द इमेज, तो उसके लिए इमेज मोड का यूज किया जाता है। ए डैश इज ए प्रेजेंट लेआउट, तो आ जाएगा टेम्पलेट। रवि इज एनालाइजिंग मंथली सेल्स डाटा इन ए कैल, he want to test how changing the document what if scenarios, while reviewing a shared spreadsheet Priya noticed some cells have been modified, तो आ जाएगा track changes। नेक्स्ट में था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू रिकॉर्ड ए मैक्रो इन लिबर ऑफिस, तो टूल्स मैक्रोज एंड रिकॉर्ड मैक्रोज। उसके बाद नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फंक्शन ए कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स ओपन इन द लिबर ऑफिस, तो आंसर आ जाएगा सम। विच कैल्स फीचर अलो मल्टीपल यूजर टू सुजेस्ट एडिट वाइल प्रिजर्विंग द ओरिजिनल डाटा, तो आंसर आ जाएगा ट्रैक चेंजेज। नेक्स्ट का हो जाएगा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। इन ए डाटाबेस ए फॉर्म एन ऑब्जेक्ट विद ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर द डाटा एंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS माई SQL while forming a relationship between the two table LibreOffice based data type and same. Which of the following advantage of DBMS ensure the changes? Data consistency. Which of the following best explain the use of query in LibreOffice to retrieve data from the database and display in the desired format? In dash data model, the data is stored in the form of linked record, तो आंसर आ जाएगा hierarchical. Arjun noticed that his click frequently complain improper ignoring ergonomic setup. Which of the following type of the fire extinguisher should be, तो आ जाएगा mechanical form. Which of the following is correct typing posture? Finger should be the above the home position, it means keyboard पर होनी चाहिए। ASDF and JKL पर on the keyboard while your elbows are move your sides. A company mandate regular break, तो आंसर आ जाएगा to promote employee health and safety. Which of the following hazards are most common in manufacturing, pharmaceutical industry, biological and chemical hazard material are classified by the risk, तो आंसर आ जाएगा ग्रीस। इसमें 7 C's कम्युनिकेशन को आपको डिफाइन करना था। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने थे, 5 में से 2 नंबर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में देखो वीडियो कॉन्फ्रेंस में यूज़ करने, ऑडियो कॉल में यूज़ करने, वो सारी चीज़ें हम इसमें मेल में यूज़ कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये एक ज्योग्राफी टाइप क्वेश्चन था, तो वो आप वहाँ से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि हमें आज भी जनरेशन्स में चीज़ों का यूज़ करना है और आगे भी इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू लेके चलना है। ठीक है, बाकी आपकी केस स्टडी थी जो काफ़ी इजी था, इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।